conductivity of an ionic solution. ये क्या है? कंडक्टिविटी. ओके, तो कंडक्टिविटी इसके लिए क्या होता है कि देखो इसमें ऐसे एक सेल रखा है, पी जो है डिटेक्टर, ओके, इट में भी हेडफोन, ओके, इसका मान लो R2 है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे तुम्हारा R1 है सपोज, ओके, तो R1 जो है ना ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो चेंज करते हैं हम लोग, चेंज टाइम टू टाइम. यहाँ पे R3 है, यहाँ पे R4 है, R3 R4 have fixed value. और ये जो इस जगह पे करंट सोर्स है और ये जो सिस्टम है ना इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके. और जब मान लो इसको करंट जीरो होगा तब नो साउंड will be produced और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा? बैलेंस्ड होगा. और उस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस होता है तब R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू R4 अपॉन R3 होगा. R2 इक्वल्स क्या होगा? R4 इंटू R1 अपॉन R3. दिखाई दे रहा बेटा? सुनाई दे रहा है? ओके, तो हम लोग को R2 पॉइंट होगा किसका? सेल का. एक है सेल का रेजिस्टेंस R2 जो है रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल का रेजिस्टेंस, ओके. नाउ देखो अभी दूसरा, इसके बाद देखो ये फाइंड करना है, we got resistance of the cell in the experiment, okay, resistance of the cell और तुझे इसको R मान लिया, ठीक बेटा. तो R इक्वल्स टू क्या आता है? रो L बाई A. R इक्वल्स टू, बेटा फोन करके भी बता देना, दिखाई नहीं दिया पहले देव? दिखाई दे रहा बेटा? यूनिट पता चल रहे हैं? ये वाला, ये वाला सेल कांस्टेंट, इसे बोलते हैं सेल कांस्टेंट.
ये है सेल कांस्टेंट, ठीक है। एल अपॉन ए, लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है बेटा, अभी दिखा दिया। ये सब यूनिट ध्यान रखना, ये वाला सीमेन, ये सीमेन पर मीटर, और ये होता है इसका कितना, ये मीटर, ये अपॉन मीटर स्क्वायर, तो मीटर टू दी पावर -1, दिखाई दिया बेटा, दिखाई दिया। अच्छा दूसरा देखो। अच्छा अभी एग्जांपल, इसको बेटा, ये जो है ना कंडक्टिविटी ऑफ द सेल, ये वाला बात बता रहा था। इसके बाद यहाँ पे जो है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा एम। ये क्या होता है, लैम्डा, ओके, लैम्डा, ये मोलर का एम लिखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा। तो अभी देखो, लेट concentration of electrolyte of the cell equals to C। तो C concentration होता है, तो कंडक्टिविटी क्या होता है, कप्पा होता है, 1 होगा तो कितना होगा, कप्पा अपॉन C। तो लैम्डा एन इक्वल्स टू क्या होता है, कप्पा अपॉन C। तो we can say molar conductivity is conductivity per unit concentration। बेटा पता चला बेटा, conductivity per unit concentration, molar conductance, molar, that is we can say molar conductivity is conductivity per unit concentration, okay। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन एसआई सिस्टम में क्या होता है, मोल, एक तो मोलारिटी, जैसे मोल पर लीटर लिखते हो, लेकिन एसआई में जाएगा तो क्या होगा, जो मान लो लीटर जो है ना, मोल पर लीटर, इसके क्या हो जाएंगे, मोल 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, ओके। बिकॉज जो 1 लीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1/100, 1/100, 1/100, और ऊपर में क्या था, 1000, तो कट जाएगा 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल्स टू, तो 1 लीटर क्या होता है, 10 टू दी पावर -3 मीटर। बेटा दिखाई दे रहा है ना। इसके बाद देख न्यूमेरिकल, हाँ बेटा, एग्जाम्पल है बोला है 3.4,
इसमें क्या दिया, एक बार देख ले। रेजिस्टेंस दिया है, कंडक्टिविटी ऑफ द सेल इज 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इन 100 ओम। ये क्या रेजिस्टेंस 100 ओम और ये इसका कॉन्सेंट्रेशन है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विथ, ये कॉन्सेंट्रेशन है तो उसका क्या होगा 520 ओम है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी यहाँ पे गिवन है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कंडक्टिविटी जो है, कप्पा जो होते हैं G ऑफ रेजिस्टेंस, therefore G equals to कप्पा इंटू आर। कप्पा का वैल्यूज दिया 1.29 सीमेन मीटर टू द पावर -1 और इसका क्या दिया 100 ओम। 1.29 सीमेन पर मीटर 100 सीमेन टू द पावर -1। ओम मीन्स क्या होता है, ये जो सीमेन होता है इसको क्या है ओम टू द पावर -1, इसको मो भी कहते हैं और नहीं तो क्या कहते हैं, ये जो सीमेन है ओ टू द पावर नहीं और नहीं तो बोलते हैं ओम टू द पावर -1। तो ओम इक्वल्स टू क्या होगा एस टू द पावर -1। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 129 पर मीटर, तो सेल कांस्टेंट आ जाएगा। हेलो, मैं बेटा कौन बोल रहे हैं? हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है, जितना हो जाए उतना करो, ठीक है। तो बेटा ये वाला हो गया इतना मीटर, दैट इज जी एस्टिक्स का वैल्यू। जी एस्टिक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए सेल, सेल के लिए ऑलवेज कांस्टेंट है। अभी हम लोग का इसका दूसरे पार्ट जो है वो पूछा है कि कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी इज 1 लीटर पर सॉल्यूशन, इसमें पूछा है। ओके, तो अभी इस जगह पे रेजिस्टेंस इसका कितना था, इसमें 520 ओम था। तो अभी देखो कप्पा इक्वल्स टू जी एस्टिक्स अपॉन आर। ओके, सी जब तुम्हारा कितना था 0.02 मोल पर लीटर है, तो आर कितना था 520 ओम था, तो सेल कांस्टेंट 129 पर मीटर और रेजिस्टेंस कितना है 520। ओके ओम, तो एक कप्पा का वैल्यू कितना आ जाएगा ओम, मतलब क्या देंगे 7 टू द पावर -1। तो देखो इसमें 129 550 520 ओम सॉल्व करके कितना आएगा, ओम ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा सीमेन हो जाएगा और ये वाला होगा मीटर। तो इसको लिख देते हैं, इसका जो कैलकुलेशन करके 0.248 ओम टू दी पावर -1 मीटर टू दी पावर -1, तो 0.248 इसको बोलते हैं सीमेन मीटर टू दी पावर -1। दिखाई दिया बेटा, दिखाई दिया बेटा, इस वाले में पूछा ये वाला, ठीक है। अभी कंडक्टिविटी, लैम्डा एम जब कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है दैट इज 0.02 मोल लीटर टू दी पावर -1, ये फाइंड करना। तो C इक्वल्स टू 0.02 मोल अपॉन लीटर, तो 0.02
मोल 10⁻³ मीटर क्यूब। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा 0.02 into 1000 मोल -3, that means 20 मोल मीटर पर मीटर। ओके, ये दिखाई दे ना बेटा, इसको चेंज कर लोगे और लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा अपॉन सी। कप्पा का वैल्यूज दिया होता है कंडक्टिविटी 0.1 मोल, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। हम लोग का यहाँ पे हम लोग फाइंड किया था थोड़ी देर पहले, ये जो है जो कंडक्टिविटी यहाँ पे फाइंड किया था, ये सॉरी ये जो कंडक्टिविटी 0.248 है सीमेंट पर दिस वन फाइंड किए थे। तो कंडक्टिविटी हम लोग को आ गया था 0.248 सीमेंट टू दी पर सीमेंट मीटर टू दी पावर -1, और ये हो गया तुम्हारा हाँ 0.24 था, और इसमें 20 मोल पर मीटर क्यूब। ओके, ये होगा 2.48 into 10⁻⁴ अपॉन 20। अभी ये वाला मोल चला जाएंगे, ये वाला तुम्हारा ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, सीमेंट तो सीमेंट 2 हो जाएंगे 2 मीटर स्क्वायर और पर मोल टू दी पावर -1। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम लोग को आ रहा है कितना जो 124, हाँ ठीक है 124 into 10⁻⁴ सीमेंट मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है बेटा, आ गया, समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया? बेटा ये बोला आ गया ना? देव आ गया ये? अच्छा तो मैं ऑफ कर रहा हूं, ठीक है बेटा।